सेंगर जी, देश में पहली बार पत्रकारों को बैन किया गया है। टीवी चैनल के 14 एंकर गठबंधन ने बैन कर दिए हैं, विपक्षी गठबंधन ने। देखिए, जो प्रति व्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी के नाम पे देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे ये मीडिया वाले निरंतर। ये मीडिया में ही अत्याचार नहीं है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद भवन में भी है। जब राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं तो ओम बिरला जी को दिखाया जाता है, जब स्मृति ईरानी जी स्पीच देती है तो उन पर ही फोकस रहता है, जब मोदी जी स्पीच देते हैं तो उन पर ही फोकस देता है, राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं तो कहीं और दिखाया जाता है। पूछता है भारत 238 किलो सोना किसने चुराया केदारनाथ मंदिर से। पूछता है भारत मणिपुर में जब बेटियों को और माताओं को नग्न किया जा रहा था तब ये पूछता है भारत कहाँ था। कितने दिनों से इंटरनेट बंद रहा, 80 दिनों तक देश को ये पता नहीं लगा कि महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता हो रही है। पूछता है भारत का क्या मतलब है। पूछता है भारत के नाम पर सोनिया गांधी जी का अपमान करना, पूछता है भारत के नाम पर उद्धव ठाकरे की बदनामी करना, पूछता है भारत के नाम पर सूरजपाल अम्मू की बदनामी करना, अपने न्यूज़ चैनल पर बुलाकर लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना, ये पूछता है भारत। आज हमारे देश के नाम पर किस तरह से गंदी राजनीति हो रही है, यही पूछता है भारत। कल तक कहता था नाचेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, और आज हमारे इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बना रहा है। किस तरह से हमारे देश की आज़ादी लोकतंत्र पर हमला आज ये न्यूज़ एंकर कर रहे हैं, इनका बहिष्कार करना अनिवार्य है। संपूर्ण भारत के नागरिकों को, इन अपराधियों को, इन लोकतंत्र के हत्यारों को सजा देनी चाहिए। ये तो अभी हमारे देश के राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया है। देश की जनता से निवेदन है, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, अपने देश में न्याय प्रक्रिया को बरकरार रखने के लिए ऐसे दलालों का बहिष्कार करना आज लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन शाम को बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं वो, हिंदू मुस्लिम की पूरा मुद्दा उठाते हैं वो। भाई डिबेट है या वो नफरत फैलाते हैं वो। किसी भी धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना अपने माता पिता की हत्या के समान है, कुल नाश हो जाता है। इसका प्रमाण है गीता, महाभारत, रामायण, इसका प्रमाण है। आज हमारे देश में टीवी चैनलों पर बैठ के कभी नुपुर शर्मा इस्लाम के बारे में अनावश्यक टिप्पणियां करती हैं, पूरा देश विश्व में अपमानित होता है, हमारा विश्व में बहिष्कार किया जाता है। किसकी वजह से? अरे राष्ट्रवादी चैनल है सर, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये प्रति व्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी के नाम पर हमारे देश में नफरत फैलाई जाती है। ये अपराध है, अपराध। समझ में आया? इनका बहिष्कार अनिवार्य है। आज इनके चेहरे, इनके नकाब उतर चुके हैं। इतने सच्चे और अच्छे हैं तो प्रसून वाजपेयी जी, रवीश कुमार जी, इनको बुलाओ, पूछो। लेकिन सबसे तेज खबर देते हैं सर वो शाम को। तेज खबर देते हैं या गुमराह करते हैं? आज तक इन्होंने देश हित में कौन सी आवाज उठाई है? बुलडोजर चलाने को ये बताते हैं लोकतंत्र है, गरीबों की झोंपड़ी उजाड़ देने को बताते हैं लोकतंत्र, बेरोजगारी को बताते हैं विकास, गरीबी को बताते हैं विकास। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? सरकार को कॉन्क्लेव करते हैं वो तो। सरकार के दलाल है, प्रचार करते हैं सरकार के। भाई जनता की आवाज़ तो हमने आज तक देखी नहीं, कभी जनता की पीड़ा को सामने लाते हो, जनता की आवाज़ उठाते हो, हमेशा जनता के खिलाफ और सरकार का प्रचार करते हैं बैठकर। कितने पत्रकारों की नौकरियां चली गई हैं, कितने पत्रकार जेल में हैं। आज इनका बहिष्कार हो गया तो बड़ी डिबेट हो रही है। जब प्रसून वाजपेयी का बहिष्कार हुआ था तब डिबेट क्यों नहीं हुई? जब एनडीटीवी चिल्ला रहा था कि उसे किस तरीके से पीड़ित किया जा रहा है, उसे बर्बाद किया जा रहा है, तब कहाँ गए थे ये पत्रकार? भाई अगर इतने ईमानदार हैं प्रेस वाले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब से मोदी सरकार बनी है 2019 में, सबसे पहले मीडिया का बहिष्कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज तक कोई न्यूज़ एंकर उनसे जाकर सवाल नहीं पूछ पाया है। मोदी जी कहते थे मैं चौराहे पर आकर सवाल के जवाब दूंगा जनता के, लेकिन आज तक कोई मीडिया एंकर नहीं गया। मीडिया का जो बहिष्कार किया पहले पीएम ने किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया, और हमारे देश में जब से मोदी सरकार बनी है कितने पत्रकार जेल में गए हैं? 1947 से लेकर 2014 तक जितने पत्रकार जेल नहीं गए उतने पत्रकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 9 साल में जेल गए हैं। आंकड़ा उठा के देख लो आप। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद कितने पत्रकारों को रोजगार छोड़ना पड़ा। वो पत्रकार कौन है? रवीश कुमार कौन है? कौन है प्रसून वाजपेयी? कौन है अभिसार शर्मा? कौन है अजीत अंजुम? ये आज यूट्यूब पर क्यों है?
इनका बहिष्कार किसने किया? तब कभी मीडिया चैनल में बैठ के मीडिया की आज़ादी पर हमला हो रहा है, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाया। आज देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा को करने के लिए इन मीडिया एंकरों का और न्यूज़ चैनलों का बहिष्कार किया गया है। ये प्रेस की आज़ादी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया है। अरे प्रेस की आज़ादी पर अंकुश तो ये लोग लगा रहे थे जिन लोगों का बहिष्कार किया गया है। भाई प्रसून वाजपेयी जी जब निकाले गए प्रेस से, जब अजीत अंजुम जी निकाले गए, जब अभिसार शर्मा निकाले गए, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया? आज अगर मीडिया को न्याय चाहिए तो किसी आप राजनीतिक दल को मत बुलाइए मंच पे, आप बुलाइए रवीश कुमार को, आप बुलाइए अभिसार शर्मा को, आप बुलाइए प्रसून वाजपेयी जी को, आप बुलाइए अजीत अंजुम जी को, बैठा लिए और पूछिए कि प्रेस पर हमला है या उन अपराधियों पर हमला है जो प्रेस का बिल्ला लगाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, देश में बुलडोजर चलवा रहे हैं, गरीबों के घर तोड़वा रहे हैं। आज ऐसे न्यूज एंकरों का बहिष्कार किया कांग्रेस ने। लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे दलाल, टीवी पर बैठे एंकरों का दलाल करना आज अनिवार्य है, उचित है। जिन पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है वे पत्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, आज़ादी के नाम पे, प्रेस के नाम पर देश के नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अपराधियों का संरक्षण कर रहे थे। इनका बहिष्कार बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब मैं देख रहा हूँ कि टीवी चैनल पर अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ठीक है, कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस तरह से अब बवंडर बनाया जा रहा है धर्म की आड़ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करोड़पति एंकर हैं, ये बहुत मालदार हैं। भाई सारे राज्यसभा में राजनीति कर रहे हैं मालिक, तो चैनल किसके हैं? जो अपराधी ये देश लूट रहा है, आज हमारे देश में जो चैनल चल रहे हैं वो किसके हैं? अब प्रेस, ये एनडीटीवी के पत्रकार ने परसों नरसों बताया राहुल गांधी की प्रेस में उद्यम करेंगे, अब प्रेस में बाधा उत्पन्न करेंगे पत्रकार। ये है चौथे स्तंभ का काम, यह है लोकतंत्र की आज़ादी कि आप राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। ये टीवी एंकर अगर इनका बहिष्कार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये आने वाले समय में पत्रकार लोगों के हत्या करेंगे, जैसे राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। संसद में आपका माइक बंद हो जाता है, टीवी तो था आपके पास में, आपने वहाँ भी बैन लगा दिया। तभी तो कह रहे हैं भाई, तभी तो बता रहे हैं। संसद में राहुल गांधी जी का माइक बंद हो जाता है, बराबर राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, तब कोई पत्रकार क्यों नहीं बात करता? तब क्यों नहीं? महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हो जाती है, तब कोई पत्रकार क्यों नहीं बात करता? जब सीडीएस की हत्या हो जाती है तब कोई पत्रकार क्यों नहीं बात करता? अरे आप गुमराह करते हो। आपकी भाभी हो गई जो गैर संवैधानिक तरीके से हमारे देश में आई, वो आपने भाभी बना दी। आप कोई रूल नहीं वो कर रहे, पालन कर रहे। आप तो कानून से बड़े हो गए, आप तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ना जरूरी है जो प्रति व्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी का, महागठबंधन का ये निर्णय देश हित में है, इसका समस्त भारत के नागरिकों को पालन करना चाहिए। लेकिन अब खबरें कहाँ से आएंगी? खबरें देने वाले बहुत सारे आज देश में संसाधन हैं। आज देश में यूट्यूबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूट्यूबर्स ने आज इस मेन स्ट्रीम मीडिया को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तभी भारत के गृह मंत्री यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और उन्हें भी गोदी यूट्यूबर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी देश जानता है, वरना हमारी जमीन चाइना ने घेर रखी है, मानचित्र पेश कर दिया है। देश के गृह मंत्री को तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ, सीडीएस के साथ बैठक करनी चाहिए। दुखद है कि वो प्रेस के मालिकों के साथ, प्रेस वालों के साथ मीटिंग करते हैं और अपना एजेंडा चलाने के लिए बाधित करते हैं। देश सब जानता है।